नमस्कार दोस्तों, टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। हाँ, याद रखिएगा, इस ढंग से बताएंगे आपको कि कंठस्थ नहीं ओठस याद करा दिया जाएगा। एक बार देखिएगा, एकदम ओठ पर आपका याद रहेगा। ऐसा अभाज्य गुणनखंड हम लोग पढ़ाएंगे। अभाज्य गुणनखंड पढ़ने से पहले अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में हम अच्छी तरह से थोड़ी सी जानकारी कर ले कि आपका अभाज्य संख्या है का ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या ध्यान दीजिएगा, जब तक ये दोनों हम जानेंगे नहीं तब तक इसका नहीं जान पाइएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। जान काहे नहीं पाइएगा, दुनिया में ऐसा चीज है ये नहीं कि आप नहीं जान सकते, आप सब जान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि भाज्य संख्या, ध्यान दीजिए कि भाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं, ध्यान दीजिए है, एक या स्वयं अपने आप से ही विभाज्य हो। वैसी संख्या जो एक या स्वयं अपने आप से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे आप देखिए 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17 डॉट डॉट कर लीजिए। ये आपका अभाज्य संख्या के अंतर्गत है। देख लीजिए, या तो एक से लगेगा या स्वयं, यानी एक से लगे या स्वयं, इसका दो ही ना होगा। इसमें भी देख लीजिए, या तो एक से कटेगा या 3 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या 5 से। ऐसी संख्या आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। इसमें ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या में, भाज्य संख्या आपको पूछने कहीं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा और किसी संख्या से कट जाए, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए, 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट। यहाँ पर देखना है आपको कि ध्यान दीजिए, 4 जो है एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, समय से भी कट रहा है, यानी आपका 3 बन गया। यानी आपको समझ जाइएगा कि ये भाज्य संख्या है। इसी तरह से देखिए, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, खुद 6 से कट रहा है, तो ये संख्या आप याद रखिएगा कि भाज्य संख्या होगा। बस इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको छोटी संख्या की बात करेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या तब का 2 होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तब का 4 होगा। ये तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जगह पूछा जाता है और पूछा भी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। दोस्तों, पहला टॉपिक है आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब देखना है कि संख्या आपको निकालना है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जिसे 30 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 गुने 5। अब ध्यान देना है कि हमको तो निकालना है गुणनखंडों की संख्या, तो कितना है संख्या, ये देखिए 1, 2, 3 ही गुना संख्या है। या ध्यान देना इस पर पावर 1 है, मैंने 2 1 अकेला है तो 1 होगा पावर, इसमें भी पावर 1 डाल दीजिए, इसमें भी पावर 1 डाल दीजिए। हमको गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना है, तो बस करिएगा पावर को ही आप जोड़ दीजिए, ये आपका गुणनखंडों की संख्या निकल के आएगा 3। ध्यान देना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को रहा। अब मान लीजिए इसको 15 है, तो आप तो 30 है, तो आप 15 गुने 2 भी तो कर सकते हैं। तो कहिएगा कि सर जी गुणनखंडों की संख्या, तो यहाँ पर आपका 2 निकल के आ रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको अभाज्य देखना है। लेकिन यहाँ पर आपका 15 है, ये तो ठीक है,
दो आपका आभाज है मान लेते हैं, बट ये 15 का आपका क्या बोलते हैं आभाज संख्या है नहीं है, ये आभाज संख्या है बट ये भाज्य संख्या है। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आभाज संख्या का गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना पड़ेगा तब आएगा। इसी तरह से हम इसको 48 को कहीं साइड में भी आप तोड़ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए 2 से करिएगा 16, 2 से करिएगा 8, 2 से करिएगा कितना होगा 4, सॉरी गलत हो गया 24 होगा यहाँ पर, फिर 2 से करिएगा 12 होगा, फिर 2 से करिएगा 6 होगा, फिर 2 से करिएगा 3 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब कितना बन गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बन रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये कितना है 1 2 3 4 गो है, इसलिए हम क्या करते हैं 2 के पावर 4 गुने 3 लिख देते हैं। अब आपको निकालना है अभाज्य, ये दो ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य, ये सब अभाज्य है। ध्यान दीजिए हमको अभाज्य में बदलना है। यहाँ पर आप कहेगा कि आपको संख्या बताना है प्राइम नंबर का, तो आपको ध्यान देना है कि 4 प्लस यहाँ पर 1 होगा, 1 जोड़िएगा आपका संख्या निकल गया 5। इसी तरह से आप 60 के भी बनाइए, तो कितना बनाइएगा 2 30 2 15 3 5। यहाँ पर ध्यान दीजिए बन गया 60 का, जैसे 2 दूनी 4 ठीक है आपका 60 हो रहा है, 12 25 60 होता है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये देखिए कितना है 2 या 9, या तो गिनो 1 2 3 4 को है तो 4 ही होगा, या 2 के पावर आप रखिए 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 हो जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए 2 + 1 आपका कितना हुआ 4 हुआ। इसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका 10 के पावर 2 होगा, इसको भी तोड़ दीजिए ना, 2 गुने 5 कर दीजिए, अब पावर का हो जाएगा 2। अब देखिए 2 के पावर भी तो 2 होगा और गुने 5 के पावर भी 2 ही हो रहा है, तो ये आपका 2 2 कितना हुआ बड़े हुआ 4। यहाँ पर 100 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ 4। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये टॉपिक आपका गुणनखंडों की संख्या, उधर था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ गुणनखंडों की संख्या सेम उसी तरह से बनेगा, खाली थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए यहाँ इसको पहले हम तोड़ेंगे, यहाँ तुरिए तो इसको तुरिएगा तो कितना हो जाएगा 8 गुने 5, यानी इसको तुरिए तो 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 हो रहा है आपका। तो ये ध्यान देना है इसमें गुणनखंडों की संख्या, अगर कहता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 3 गो आएगा 4 गो कर देते, बट यहाँ पर कह रहा है का, तो इसका ध्यान दीजिए क्योंकि आपका गुणनखंड कर रहा था बस एक क्या करेंगे एक्स्ट्रा करेंगे, यानी पावर जो है ना इस पावर में 1 जोड़ना है और बीच में गुना है तो यहाँ भी गुना करना है, फिर 5 के पावर 1 है तो 1 का प्लस 1 कर दीजिएगा। अब इसको बना सकते हैं, देख लीजिए करिएगा तो कितना होगा 4 गुने 1 करिएगा तो 2 होगा, यानी आपका 8 का आया, यानी 40 का गुणनखंडों की संख्या आपका 8 होगा, यानी इसमें 8 गो ऐसा अंक है जो इसमें पूरी तरह से विभाज्य होगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर 60 है और गुने 20 है, इसको इसमें गुना भी करके आप तोड़ सकते हैं या बारी बारी से भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करिएगा, तो ये 60 को तोड़िए पहले तो कितना हुआ 2 30 होगा, फिर 2 करिए 15 होगा, 3 गुने 5 कर दीजिए, ठीक है। इसको तोड़िए करिएगा 2 गुना इतना, फिर करिएगा क्या होगा 10, फिर 2 गुने 5 करिए। अब यहाँ पर ध्यान देना कितना है 1 2 3 4 गो है तो 2 के पावर 4 कर दे, 3 कितना है 3 एक ही गो है तो 3 के पावर 1 कर दीजिए, 5 कितना है 5 2 गो है तो पावर, हमको मालूम है कि जब गुणनखंडों की संख्या मांगेगा तो हम पावर में 1 बढ़ाकर उसी में गुना कर। ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 1 जोड़ना है तो 5 होगा, ठीक है। फिर
गुना है तो गुना करिए, फिर 3 है पावर 1 है, फिर 1 बढ़ा के गुना करिए तो 2 होगा, फिर ध्यान ये पावर 2 है तो 1 बढ़ाइएगा तो 3। यही आपका आपस में गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा टोटली गुणनखंडों की संख्या। ध्यान दीजिए गुना करिएगा तो 30 होगा, यही आपका टोटल यानी इसका गुणनखंडों की संख्या आ रहा है। ठीक है, अगला यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये खुद पावर में है, ये भी पावर, इहो पावर में, लेकिन हमको देखना है कि ये इसको पावर बढ़ेगा कि नहीं। इसको हमको अभाज्य की बदलेंगे तो ये बढ़ेगा ना, गुणनखंड बदलेंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 2 कर लेंगे। ठीक है, इसके पावर 2 है, गुने ये तो 3 खुदे आवाज, इसको क्या करिएगा तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए 5 के पावर 3, इसको भी कुछ करिएगा नहीं। अब क्या करना है, बस इसको गुना कर दे, 2 के पावर 4 हो जाएगा, गुने 3 के पावर 4 है, और फिर 5 के पावर 3 है। हमको वही ना इसको जोड़ना है तो 4 + 1, 1 बढ़ाना है, 4 + 1 करिए, 3 + 1 यानी 5 गुने 5 गुने कितना होगा 4, आपस में गुना कर दीजिएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका टोटली का गुणनखंडों की संख्या होगा आपका 100। इसी तरह से इसमें ध्यान, इसमें कुछ करना है नहीं आपको, क्योंकि 100 अभाज्य में बदला हुआ है, इसलिए पावर में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे इसमें बढ़ाइएगा 2 है को जोड़िएगा 3 होगा, ये 4 है को जोड़िएगा 5 होगा, ये कितना है 8 है को जोड़िएगा 9 होगा। अब इसी को आपस में किस तरह से कर, इसमें गुना कर दीजिए, 15 नामा 135, आपका रिजल्ट सामने है। आपने सीख लिए गुणनखंडों की संख्या। अगला टाइप पढ़ेंगे दोस्त। यहाँ पर देखिए गुणनखंडों का योग दिया है, वहां था संख्या और अभाज्य संख्या, बट यहाँ गुणनखंड का जोड़ देना। अरे भाई मान के चलिए, थोड़ा सा समझेंगे, छोटा सा समझे, पहले छोटा सा समझिए। जैसे मान के चलिए 4 है, 4 को याद रखिएगा 1 से भी भाग लगेगा, ठीक है, 2 से भी लगेगा भाग लगेगा, और एक 4 से भी लगेगा। और सब के जोड़, योग माने जोड़, तो सब के जोड़, तो जोड़िएगा सब के तो कितना होगा 6 गो आएगो 7, ठीक है, 6 गो आएगो 7 गो। बस हमको ध्यान दें ट्रिक से कैसे समझेगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब 4 है तो 4 के तो 2 के पावर तो भाई 2 कर सकता है ना। अब इसी पर सब खेला है, इसी को क्या करिए, एगो 2 के पावर 2 रख दीजिए, आप फिर प्लस करिए, आई पर से एगो घट जाइए, यानी 2 के पावर 1 रखिए, फिर प्लस करिए और 2 के पावर 0 रख दीजिए। अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ना 7। जैसे इसको करिएगा तो 4 होगा, ये 2 होगा, आई 1 होगा। अब जोड़िए तो 7 आ रहा है कि नहीं। अभी देखिए मान के चलो छोटा था तो आप बना दे, अब बड़का दे दे तो क्या करिएगा, इसलिए इस टाइप में बनाइएगा, आपका एको उत्तर गलत नहीं होगा। जैसे देखिए आगे फिर हम बताते हैं, जैसे 50 से आपको दे तो 50 को कैसे करेगा, तो पहले इसको गुणनखंड कर लीजिएगा, तूर लीजिएगा, तो तूरिएगा तो क्या होगा 2 गुने 5 गुने 5। सेम हमको उसी ढंग जाना है। देखिए 2 के पावर भाई 1 हुआ ना जी, अरे भाई ला, अब देखिए ठीक है पावर में आ गया। अब देखिए इसको करना है तो एगो और ना करिएगा 0, फिर गुना तो गुना रखिए ना, देखिए ना 5 के पावर 2 रखना है, और फिर जोड़, और 5 के पावर 1 रखना, फिर जोड़, 5 के पावर 0 का छोड़िएगा वो लिखना, यानी हमको उतना तो घटते जाएंगे जहाँ 0 है, बस वहीं तक रुक जाइएगा। अब ध्यान से उसके आगे जाइएगा तो फिर माइनस में काला ही जाइएगा, दिक्कत हो जाए। यहाँ आपको ध्यान देना है कि 2 ही होगा, अरे भाई 1 होगा। आगे बढ़िए, इसको करिएगा तो 25, आई करिएगा तो 5, आइए रे भाई कुछो के पावर 0 1 लिखो ना तुम। अब देख भाई 3 गुण, इसको करिएगा तो कितना होगा 31 जोड़ना है ना हमको। अब देखिए तो गुना कर दीजिएगा, 93 निकल के आया। अब बताइए 50 संख्या है आपका, इसका गुणनखंडों का योग जो आएगा आपका
93 होगा। इसी तरह से आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तक बना सकते हैं। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें।